इस वीडियो को जब आप YouTube पर देखो तो इसको 1.5x या 2x पर देखना, क्योंकि इसमें पढ़ाई की बात नहीं करी गई है, बल्कि एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला उसके बारे में बात है। तो इफ़ यू आर मेंटली स्टेबल और आपको इस डिबेट से फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को मत देखो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इस चीज़ का साइकोलॉजिकल असर है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड वॉच द वीडियो एट a स्पीड ऑफ 1.5 और 2x सो दैट यू सेव योर टाइम। ओके। सो लास्ट 12 डेज आर देयर ओनली, सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं। आज 12 तारीख खत्म हो गई है, कल से 13 एंड देन 25 को हमारा एग्जामिनेशन है मॉर्निंग में 9:30 से। तो हमारे पास नियरली 12 दिन है इस बीच में जिसमें एग्जाम होना है। और आपके पास रिवीजन के लिए बहुत कुछ है। टेस्ट जो आपने दिए हैं उनका मॉक रिवाइज करना है, आपको PYQ का रिवीजन करना है, एंड अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना है। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का जो ऑनगोइंग वॉर है, ठीक है, जो अभी नियरली 90% खत्म हो गया है वॉर, उस समय तक काफी सारे जो जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, जिनका पहले से डिसाइडेड है कि टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी लिटिल रूड, जिनका पहले से डिसाइड है कि एग्जाम नहीं होने वाला है, तो वो ये जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर है ना, इसमें ये लोग डेली बेसिस पे नियरली अपने 9 to 8 आवर्स लगा रहे हैं और अपने आप को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देर आर 10 to 15% पीपल और 5 to 10% पीपल ओनली जो सीरियस हैं और जिनका टेंडेंसी है कि वो एग्जाम निकाल सकते हैं। बट मार्केट में इतना सारा न्यूज है ना, मे बी रिलेटेड ऑन यूट्यूब के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम तो अभी इसके ऊपर जो है गैम्बलिंग एंड बैटिंग चल रही है कि यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो उन सारे लोगों को लेकर के ये 5 से 6 मिनट का वीडियो है। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी जजमेंट कि एग्जाम हो या नहीं होगा। ठीक है, कोई जजमेंट नहीं है उस चीज को लेकर के। बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन हो, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, आई बी डिस्कसिंग अबाउट दैट थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। ठीक है। एंड एग्जाम एक्चुअल में पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, ये रीजंस जो है ना, ये डिसीजन अभी खुद यूपीएससी ने नहीं लिया है, टीओपीटी ने नहीं लिया है, और इसके अलावा जितनी भी बॉडीज जो इस डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सारे लोग, उनको खुद को नहीं पता है कि एग्जाम होना है कि नहीं होना है। ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से एक धारणा बन रही है, एक इन्फ्लुएंस चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्शन इन वेरियस बॉर्डर स्टेट्स, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न हरियाणा है, नदर्न हरियाणा। इन सारे स्टेट्स में हाई लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस है। एंड डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ना, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या उनके सिबलिंग्स है, बड़े भाई हो गए या कोई छोटा भाई है, या फिर पेरेंट्स हैं, कई बार जो होते हैं इनके पेरेंट्स हैं, इनके भाई बहन है, वो वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, सोल्जर्स हैं, आर्मी में इन्वॉल्व है, या पुलिस पर्सनल है, या सीएपीएफ में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है। तो इन लोगों का जो है ना हाई लेवल ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, पढ़ाई करने में दिक्कत आएगा। मोरोवर आप देखोगे तो इन सारे एरियाज में कर्फ्यू है या फिर डिस्टर्बेंस जो बाकी लेवल का है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। सेकेंडली कि नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी है, जिसमें कंट्री के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वेदर दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफेंस और नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफेंस, उन सब लोग का पार्टिसिपेशन है और यूपीएससी उससे अलग नहीं है। तो एक नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी सिचुएशन है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्शन है वेरियस स्टेट्स में, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, जिसकी वजह से कई सारी जगह पे लॉजिस्टिक्स का, फूड का, इसेंशियल सप्लाईज का, या स्टूडेंट्स के मूवमेंट का, इन सारी चीज़ों का दिक्कत है। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन। उसके बाद कई जगह आप देखोगे तो कर्फ्यू एंड इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें 144 है, इंटरनेट शटडाउन है, फेक न्यूज की वजह से काफी सारी जगह पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है, न्यूज़पेपर का सप्लाई कई जगह पर बंद है। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन। देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट है, अगर आप किसी स्टेट में रहते हो और उस स्टेट के आजू बाजू के रीजन में, आसपास के रीजन में अगर कॉन्स्टेंटली बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है या फिर फायरिंग हो रही है, या फिर अगर एक थ्रेट का सिचुएशन है, तो भले ही आपको फिजिकली कुछ असर ना पड़े उसका, लेकिन मेंटल लेवल पर, इंटेंजिबल लेवल लेवल पर आप उसको लेकर के हमेशा एक खतरे में रहोगे, आपके पेरेंट्स खतरे में रहेंगे। ठीक है। जो लोग सेंट्रल इंडिया में रह रहे हैं या साउथ इंडिया में रह रहे हैं या फिर यूपी बिहार में रह रहे हैं, किसी और स्टेट से है ना, उनके पेरेंट्स उनको साउथ से फोन करके या सेंट्रल इंडिया से फोन करके बुला रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में सिचुएशन स्टेबल नहीं है, आप अपने घर पर आ जाओ। ठीक है। तो उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो सोचिए उन स्टेट में क्या हो रहा होगा जहाँ के लोग जो है इन वॉर को फेस कर रहे हैं। तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर डायरेक्टली impacted बाय दिस थिंग। देन देर इज ऑल्सो अनइक्वल इम्पैक्ट अक्रॉस वेरियस स्टेट, जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, एटसेट्रा। इन स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स हैं, एज ऑल्सो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं या जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, जो डायरेक्टली इंपैक्टेड नहीं है,
तो उनके वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ सिक्योरिटी, एक मेंटल स्टेबलनेस है उनके अंदर। भले ही वो पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का वॉर फॉलो कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, बट ये जो थ्रेट है जो वॉर का, वो थ्रेट तो वो फेस नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर, अगर आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आप देखते हो कि कई बार सीएपीएफ पर्सनल होते हैं, या जो पुलिस फोर्सेज होती है, वो डायरेक्टली जो है एग्जाम को कंडक्ट करवाने में अपने आप को इन्वॉल्व करती है। बट वॉर के कंडीशन में जो है ना, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इनका भी एंगेजमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉर की तरफ लग गया है। तो विल दीज पीपल बी अगेन डाइवर्टेड टुवर्ड्स द कंडक्टिंग ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन में सर्विसेज को लेकर के या सर्विस देने के लिए क्या ये लोग फिर से इन्वॉल्व होंगे? सो दीज आर द 7 रीजन जिसको मैं सोच पाया हूँ कि ये सारे रीजन जो है, दीज आर वेरी वैलिड रीजन। और अगर इस वैलिड रीजन को अगर आप फॉलो करोगे, अगर मानोगे, तो मेरे मानने में यूपीएससी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वन थिंग। नाउ एक्चुअल में अभी आप देखोगे ना, तो यूपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, या 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करा जाएगा। तो एज ऑफ नाउ, जब तक यूपीएससी अपने 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में या 5 दिन में इन्फॉर्म ना करे, या शायद इन्फॉर्म नहीं करे, वो शायद पोस्टपोन नहीं हो, तो आप इस चीज को भूल जाओ कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। और कहीं ना कहीं काफी सारे लोग जो है ना, अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं ये बोल करके कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो उस तरीके से आप मत पढ़ो, जाओ, ठीक है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मोर ओवर, कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं है, किसी ओपिनियन में, किसी एडिटोरियल में इस चीज का न्यूज नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर या सोशल प्रेशर भी जो है डायरेक्टली नहीं है। हाँ, ये है कि स्टूडेंट्स ग्रुप जो है ना, वो लोग जो है मेल कर रहे हैं लगातार यूपीएससी को, स्पेशली कश्मीर एंड पंजाब के लोग, कि भाई एग्जाम को पोस्टपोन करना कर दो। बट बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस फोर्स को ज्वाइन नहीं करा है। तो प्रेशर जो है वो काफी कम प्रेशर है। एंड जो उस प्रेशर से एरिया से प्रेशर है जहाँ पे इस चीज का इवेंट हुआ है, बाकी जो नॉन इम्पैक्टेड रीजन है वहां से कोई ईमेल एंड बाकी सारी चीजें ज्यादा नहीं है। दिस इज सेकंड थिंग। सेकंड, थर्ड रीजन इज कोविड 19 के टाइम पे जो है ना, एग्जाम 2 बार लगातार कॉन्सिक्यूटिवली पोस्टपोन हुआ था। बट उसके पीछे रीजन ये था कि जो कोरोना था ना, दैट वाज एन अनप्रेसिडेंटेड कंडीशन। एंड सेकेंडली, एक ग्लोबल प्रेशर भी था उसके अंदर, और उसमें जो है 5 लोगों से ज्यादा या 3 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने से कंप्लीट मना कर दिया गया था। ठीक है, सो दैट वाज द वन ओनली वंस इन अ वाइल इवेंट जहां पर जो है यूपीएससी ने अपना एग्जाम पोस्टपोन करा हो। बाकी उसके पहले कभी पोस्टपोन नहीं करा है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये मान लेना चाहिए कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू से, कि लेट्स से कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होता भी है, तो 25 मई को पेपर है। ठीक है, अगर एग्जाम पोस्टपोन होता भी है ना, तो हार्डली वो 15th डे, 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए पोस्टपोन होगा। मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए या 3 वीक्स के लिए। और ये टाइम इतना ज्यादा नहीं होता है कि आप जो है ना, अपने आप को पूरी तरीके से रीलॉन्च कर पाओगे। कहने का मतलब कि अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं, तो 60 से आप 90 लेकर के आ जाओगे। अगर आपके 50 नंबर आ रहे थे, तो आप 80 या 70 नंबर लेकर के आ जाओगे। या फिर अगर सी सेट में अगर आपके 30 नंबर आ रहे थे, तो आप अपने आप को 60 या 65 या 70 नंबर लेकर के आ जाओ। इतना बड़ा छलांग नहीं ला सकते हो आप। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सी सेट में अगर 62 नंबर आ रहे थे, तो दे में जम टू 70 75, ये हो सकता है। किसी के अगर मार्क्स, लेट से कि किसी के मार्क्स अगर 70 आ रहे थे अगर जीएस 1 में, तो 80 85 लेकर के आ सकता है। इतना बड़ा आप गैप कर सकते हो। तो इसके ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होगा, तो मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए होगा या 3 वीक्स के लिए होगा। इससे ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा। तो आप अपने आप को किसी भी तरीके का जो मेंटल डिस्टर्बेंस है, न्यूज में जो चल रहा है, टेलीग्राम पे जो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, उसमें मत फंसने दो। अपने पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, और किसी चीज पे फोकस मत करो। एंड सेकंड थिंग, कि अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है, तो बहुत कम पोस्टपोन ड्यूरेशन के लिए पोस्टपोन होगा। ठीक है, और जस्ट इन केस अगर पोस्टपोन हो गया वंस अगेन, तो फिर जो मेंस का जो टोटल टाइम होगा ना, उसको यूपीएससी कंप्रेस नहीं करेगी, उतने ही टाइम पे आपको मेंस लेगी ही यूपीएससी। तो किसी भी तरीके का जो डिबेट चल रहा है इस एग्जामिनेशन में, इस चीज को लेकर कि एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उन सब चीजों से आप अपने आप को बचा के रखो। जितना भी टाइम बचा हुआ है, उस पूरे की पूरे टाइम को यू जस्ट फोकस ऑन प्रिपरेशन, रिवीजन, मॉक टेस्ट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द पीवाईक्यू के रिवीजन में। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम रीडिंग द न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल न्यूज, टेलीग्राम पे जो डिबेट चल रहा है, ट्विटर पे सबसे ज्यादा चल रहा है, यूट्यूब के शॉर्ट में चल रहा है। इन सारी चीजों से आप अपने आप को बचा के रखो। थैंक यू सो मच।